जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनके क्लासेज में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था वेटिंग लिस्ट को लेकर और उसका थंबनेल मैंने बनाया था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, वो किस तथ्य को आधार मानकर किया था जो आपकी दो लिस्टें जारी की गई थी रिजल्ट के बाद में, जिन अभ्यर्थियों के मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं उनके लिए। ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए ये जो तथ्य मैंने आपको बताए थे, लेकिन मैंने उसमें एक चीज और ऐड की थी कि अब इनमें जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे उनके जगह पर वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन वो कितने पर आती है, खाली जगह रहती है या नहीं रहती है, वो सारी चीजें बाद की मैटर है। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट आए थे और उन कमेंट को ध्यान में रखते हुए मेरे को ये वीडियो लेकर आना पड़ा, क्योंकि आप सभी के ये कंफ्यूज हो गया था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। और दूसरे नंबर जो थंबनेल मैंने बनाया था वो और भी थोड़ा सा इसलिए ऐसा बना दिया कि मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाला था कि भैया कहां से कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग किया है, तो किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद अब मैंने जब ये वीडियो डाला था तो कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे, तो इस कारण भी ये थंबनेल डालना पड़ा था। ठीक है, अब आपके जो नई वीडियो है वो मैं आपको बता देता हूं। और एक सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, वेटिंग लिस्ट आएगी कैसे आएगी कि जो अब आप ये डाटा जो अभी कुछ अभ्यर्थियों ने बताया है, मैं उसके आधार पर आपको बता देता हूं कि भाई कितनी आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं देखो, अब अपना मेन वीडियो है कमेंटों का जवाब, तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है कि जिस पर केस हुआ है उसकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है, उसको ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जिन अभ्यर्थियों के केस है उनकी ज्वाइनिंग रोक दी जाती है क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं, वो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बन पाता है। ठीक है, और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बना तो ज्वाइनिंग नहीं होगी क्योंकि वहां पर आपका केस शो कर जाता है। लेकिन अब होगा क्या, अगर आपके कोई राजीनामा हो जाता है, जिस पक्ष से आपकी लड़ाई हुई है या फिर कोई कोई भी मैटर हुआ है उससे आप राजीनामा कर लो और उस केस में आपके एफआईआर लग जाती है, या फिर आपको दोषी नहीं ठहराया गया हो तो उसमें एफआईआर लग जाती है, या फिर कोई और भी कारणवश अगर वो जब तक केस सॉल्व नहीं होगा आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ये चीज ध्यान रखना, चाहे आपको 6 महीने साल भर का इंतजार करना पड़े, लेकिन जब तक आपका सॉल्व नहीं होगा ज्वाइनिंग नहीं देंगे। और अगर ऐसा लगेगा कोई ऐसी कोई धारा में है जो ज्यादा ही हार्ड है, नहीं हटेगी, या फिर आपको दोषी करार पाया जाता है तो आपकी जो रद्द भी कर दिया जाएगी आपकी। ठीक है, आपकी जगह पर किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, आपको ज्वाइन नहीं किया जाएगा, आप उस भर्ती के लिए लायक नहीं रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर और एक केस था आपका, सॉरी, एक कमेंट है कि नागपुर से 4 जनों ने रिजाइन दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कमेंट ये वीडियो डालने के बाद में ही आया, तो इसी वीडियो पे कमेंट आया कि 4 जनों ने रिजाइन दे दिया है, तो यानी कि 4 जगह आपकी ये पक्की हो गई। ठीक है, उसके बाद टेलीकॉम के एक अभ्यर्थी ने बताया कि टेलीकॉम की वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, तो टेलीकॉम की आएगी क्योंकि एक अभ्यर्थी ने बता दिया कि टेलीकॉम में कितनी जगह खाली बची है। ठीक है दोस्तों, झुंझुनू में 88 को ही ज्वाइनिंग दी गई है, तो यानी कि 88 को कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे इसमें से जिनकी ज्वाइनिंग लिस्ट जारी की गई, जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, करने वाले हैं। आप ये मत समझिए 6 महीने तक एक अभ्यर्थी को अधिकार होता है कि वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए अभ्यर्थी से बातचीत की जाती है। सभी का पता है आपको, जब ज्वाइनिंग लिस्ट जारी की जाती है तो उसमें फोन नंबर होते हैं, सभी से बातचीत की जाती है, वहां से फोर्स ब्रांच से फोन किए जाते हैं, भैया आप ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर वो नहीं करते हैं ज्वाइनिंग तो उनसे एक लिखित में एक प्रार्थना पत्र लिया जाता है कि भैया आप ज्वाइनिंग नहीं करने के इच्छुक हो तो ऐसा कोई आप प्रार्थना पत्र लिख दीजिए। ठीक है, या फिर वो फोन पर मना कर देता है तो भी उसको बुलाकर एक प्रार्थना पत्र लिया जाता है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ही नहीं आया तो उसकी तो वहां से कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि 1-2 बार उसको कॉल करके फिर बाकी की कार्रवाई पूरी कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 100 से ऊपर यहाँ पर सीटें थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी आ जाएं, कुछ जब नहीं आएंगे तब आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। एक और अभ्यर्थी ने कमेंट किया है कि कोटा शहर से जो पहली लिस्ट थी उसमें 10 छात्र दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित नहीं हुए थे। दस्तावेज सत्यापन का वही है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय नहीं हुए तो वहां पर सीधी सी है, वो आने की इच्छुक ही नहीं है। एक मेडिकल में अनफिट रहा तो अनफिट वाला तो आ भी सकता है। आपकी ये चीज में मान लो अपनी आईज में यानी आंखों में आपको कोई पॉइंट दे दिया तो वो पॉइंट टूट भी सकता है और बाद में उसको रेफर कर दिया होगा या तो,
अभी 3 ने ज्वाइनिंग नहीं किया, तो 3 तो देखो कोटा सिटी से एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसको कोई बीमार है और बीमारी की वजह से उसने मेरे से बात भी की थी। तो उन्होंने बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे आ नहीं सकता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो 1-1.5 महीने बाद में वो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी कुछ कारणवश, सभी कोई कारणवश, कोई ना कोई कारणवश रह जाते हैं, नहीं तो या फिर कोई दूसरी जॉब जिसको मिल जाती है, कहीं दूसरी जगह इससे बढ़िया जॉब मिल जाती है, तो वहां पर वो सेलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखो एक चीज है, अगर सबसे बेहतर चीज और एक बार नौकरी मिल जाती है तो कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन ये है अगर कहीं दूसरी जगह मिल जाती है तो वो छोड़ देता है, ठीक है। और चालक जीडी में अभी पुलिस लाइन में उन्होंने बताया, पुलिस लाइन में टोटल 93 अभ्यर्थी हैं, चालक के, जीडी के और गुड उसके आपके डॉग स्क्वाड के, ठीक है, घुड़सवार की माउंटेन। तो टोटल आपके 111 पद थे 93, यानी कि यहाँ पर 17-18 पद खाली पड़े हैं अभी, है ना। अब 18 पदों को देखते हैं, 18 में से लगभग आपके 10-12 तो वेटिंग आएगी, ये तो आने वाले नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कोटा सिटी से एक अभ्यर्थी ने और कमेंट किया है, कुछ भी दिमाग लगाया जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा आप समझ रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन कोटा सिटी ओबीसी मेल 2 सीट यहाँ पर खाली है। जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं बता दूं, कोटा सिटी ओबीसी मेल 2 सीट खाली है, ओबीसी एक्समैन की 5 सीट खाली है। अगर एक्समैन यहाँ पर नहीं आते हैं तो एक चीज मैं आप बता देता हूँ, ये जो जनरल के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, जिस कैटेगरी का एक्समैन है उसी कैटेगरी का अभ्यर्थियों को यहाँ पर ले लिया जाएगा। जनरल एक्समैन 2 सीट पर डीबी ही नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है 2 सीट पर एक्समैन का। उसके बाद में एक अभ्यर्थी का कमेंट था कि आमद की एप्लीकेशन वहां जमा कराने के बाद आमद होती है या वहां जाकर आने और 1-2 बार प्रेजेंट लगने से होती? नहीं दोस्तों, आमद का मतलब है आप सबसे पहले जब ज्वाइनिंग होती है तो आमद आपने एक एप्लीकेशन लिखी होगी, प्रार्थना पत्र लिख कर और वहां जमा करा दिया होगा, भाई आप मेरी ज्वाइनिंग करने की करें, तो वहां पर आपकी ज्वाइनिंग हो गई। आमद वही आमद होती है आपकी, एक बार आपका जो रोजनाम से चलते हैं, पुलिस लाइन में ऑफलाइन चलता है, थानों में ऑनलाइन चलता है। आपने पुलिस लाइन में आई, वहां पर आपका जो रोजनाम से होता है वहां पर इंदराज हो गया है कि आपकी आमद कर ली गई है इतने इतने अभ्यर्थियों की, ठीक है। अब आपकी आमद हो गई है तो उसके बाद में आपको कहीं भी जाना होगा तो आपकी रवानगी होगी, और अब वापस आओगे तो वापसी होगी। आप छुट्टी जाओगे तो कि इस आदमी की, संजय की, यहाँ से 2 CL पर रवानगी की जाती है। संजय जी वापस आए, संजय की 2 CL पर वापसी, 2 CL का उपभोग करने के बाद वापसी की जाती है, ठीक है। ये चीज आपकी कॉमन है। लेकिन अगर आप नई जगह जाओगे, अब मान लो पुलिस लाइन से आप थाने पर गए, तो वहां आपकी आमद की जाएगी। तो आमद का मतलब है जहां पर आप पुलिस में फर्स्ट टाइम जाते हो या किसी दूसरे जिले में आप गए, कोई भी ड्यूटी के लिए आप गए, मान लो जैसे रेंज स्तर पर है, रेंज स्तर पर क्या है, आप मान लो रेंज वाले जिले से भर्ती हो गए, वहां से आपको ड्यूटी जाना पड़ गया दूसरे जिले में, या फिर कहीं चुनावों के संबंध में, या फिर कहीं भी दूसरी जगह ड्यूटी जाओगे तो वहां आपकी आमद होती है, ठीक है। लेकिन वहां से फिर रवानगी होगी, और आप जब आपके जो होम जिला है जहां आपसे भर्ती हो रखे हो वहां आओगे तो वहां वापसी मानी जाएगी, वो फिर आमद नहीं मानी जाएगी, ठीक है। या आपकी समझ में आ गई होगी। टेलीकॉम की बात करते हैं। टेलीकॉम की मैंने पहले भी बताया था, एक अभ्यर्थी ने पूछा था कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लिस्ट में 326 में से 291 ने ज्वाइन किया है। इसका मतलब यहाँ पर आपके 35 अभ्यर्थी की जगह खाली है। अब देखते हैं इसमें से 30 की आती है, 35 पूरे के पूरे खाली रहते हैं या फिर इसमें से और भर जाते हैं, तो वो आगे की बातें हैं। और भी अगर कोई भी अभ्यर्थी है किसी भी जिले से जिसने ज्वाइन कर लिया है, कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है अब तक, और वो बातचीत करके कि कितने नहीं आने वाले, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे आपके जो साथी हैं जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई और भी कोई कारणवश या फिर नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, भाई यही है, या तो आप वेटिंग का इंतजार कर रहे हो और वेटिंग नहीं आती है तो वो नई भर्ती की तैयारी करेंगे, है ना। तो अपना टाइम खराब नहीं करें। तो इसलिए आप जो भी भाई लग चुके हैं और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो एक बार जरूर अपडेट दें, और चैनल या आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर आप नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।